जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में दशा और गोचर किस प्रकार से आपके जीवन की घटनाओं को निर्धारित करते हैं, फिक्स करते हैं। बहुत ही भ्रम की स्थिति हो जाती है ज्योतिष यानी कि कुंडली के माध्यम से ये डिसाइड करना कि अब इस महीने क्या होने वाला है, अब इस साल क्या होने वाला है, या ये गोचर गोचर किसी भी ग्रह का हो, मंगल का हो, शनि का हो, गुरु का हो, राहु का हो, कि इस ग्रह का गोचर हमें अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। इन सबको आपको डिसाइड करना, एकदम फैसला करना कि ये ग्रह हमको अब अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, बड़ा ही जटिल प्रक्रिया है। यूट्यूब पे आप देखेंगे तो हजारों वीडियो हैं ये कहने के लिए कि अब मेष राशि जातकों का इस माह बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा या वृष राशि जातकों का ये साल बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से अनेक वीडियो देख सकते हैं और ज्योतिष के एक नियम नहीं, अनेक नियम हैं। चाहे ज्योतिष की आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कितनी वीडियो देख लीजिए, लेकिन सबके पढ़ने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद एक निष्कर्ष पे आना कि फलाना ग्रह, उक्त ग्रह अब हमें अच्छा फल देगा या अब बुरा फल देगा, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। लेकिन इस प्रक्रिया को मंत्रेश्वर साहब, एक ज्योतिष प्रसिद्ध ज्योतिष ग्रंथ है आपका फलदीप का, उसके रचयिता थे मंत्रेश्वर। उन्होंने अपने ज्योतिष ग्रंथ में बड़ी ही आसानी से बताया है, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपने वीडियो बनाने से मतलब होता है, लेकिन शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों का कोई अध्ययन करता नहीं है। इस प्रकार से हम देखें तो अब शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथ क्या कहता है कि दशा और गोचर किस प्रकार से आपके जीवन में शुभ अशुभ घटनाओं को फल देते हैं, उसके हम आप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दशा और गोचर के नियम क्या होते हैं, या मान के चलिए दशानाथ का शुभ फल कब होता है। दशानाथ यानी कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है और जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वो ग्रह आपके शुभ फल कब देंगे। सबसे पहली बात तो किसी भी कुंडली में ये आपका सर्च करना, ढूंढना या डिसाइड करना, फैसला करना कि उक्त ग्रह हमें अच्छा फल देगा, ये अपने आप में ही एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि ग्रहों की युति, दृष्टि, नक्षत्र, नवांश आदि से ग्रहों के फल एकदम परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन फिर भी आपने जन्म कुंडली के आधार पर ये फैसला कर लिया, ये चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया कि उक्त ग्रह हमारा पंचमेश है, नवमेश है या राजयोग कारक ग्रह लग्नेश है, ये हमारा अच्छा फल देने वाला ग्रह है, शुभ राजयोग कारक ग्रह है, तब भी उस ग्रह के अच्छे फल हमें कब देखने को मिलेंगे। तो मंत्रेश्वर साहब बोलते हैं कि जो जिस ग्रह की आपकी महादशा चल रही होगी या जिस ग्रह की आपकी अंतर्दशा चल रही होगी, वो ग्रह गोचर में यानी कि जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, गोचर में वो आपकी स्वराशि में गोचर करे या अपनी मित्र राशि में गोचर करे या उच्च का होकर गोचर करे या आपके मूल त्रिकोण राशि में गोचर करे, यानी कि उसकी गोचर में स्थिति बहुत बलवान होनी चाहिए, तब आपके महादशानाथ का अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि राजयोग कारक ग्रह है, और यदि गोचर में उसकी मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण उच्च का होकर वो गोचर कर रहा है, तो वो अपना पूरा फल यानी कि आपके शुभ फल में वृद्धि करेगा, उस समय आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। ये एक नियम हो गया। इसके ठीक विपरीत यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह आपका शुभ फल देने वाला सिद्ध हो रहा है, लेकिन यदि गोचर में आपका नीच का हो जाता है गोचर, क्योंकि जब आपके जन्म हुआ उसमें ग्रहों की जन्म स्थिति अलग थी और आज वर्तमान में जब ग्रह अपना फल दे रहे हैं अपनी दशाओं में, तो दशाओं के सापेक्ष अब ग्रहों की स्थिति कुछ अलग होगी। तो दशा आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बता रही है शुभ फल देखने को मिल रहा है, लेकिन गोचर में यदि वो ग्रह आपके वर्तमान में अस्त होकर गोचर कर रहा है, नीच का होकर गोचर कर रहा है, शत्रु राशि का होकर गोचर कर रहा है, तो वहां पे शुभ फल में कमी हो जाएगी। ये दो नियम हो जाते हैं। यानी कि गोचर का और दशा का ये आपसी संबंध है। जिस ग्रह की दशा चल रही हो उस ग्रह का शुभ फल आपको देखने को तभी मिलेगा जब वो आपके गोचर में वो अच्छी स्थिति में होगा। ये आप मुख्य आपको थंब रूल समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करें आपके किसी ग्रह की अशुभ दशा चल रही हो, तो वही नियम आप उस पर लगा देंगे। अगर किसी ग्रह की अशुभ दशा चल रही होगी और वो ग्रह गोचर में अगर बलवान हो जाता है, तो अशुभ फल आपको कम देखने को मिलेंगे। और यदि अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो जन्म कुंडली के आधार पर और वो ग्रह आपका
गोचर में आपके और ज्यादा निर्बल ही हो जाता है, और ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो उस अशुभ फल का और ज्यादा अत्यधिक अशुभ फल आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी दशा का और गोचर का आपसे संबंध है। ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आपकी कोई जन्म कुंडली हो, जन्म कुंडली में आपके दशम स्थान में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसी की आपकी महादशा चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दशम स्थान का ही वो फल आपको आपके ग्रह आपको देगा। गोचर में आपके दशम स्थान का फल तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिस जिस भाव में गोचर वो आपका दशानाथ करेगा उस भाव का भी फल आपको देखने को मिलेगा। फिर से आपको बता दें, ज्योतिष बड़ी ही जटिल विद्या है और इसका फल कथन करना बहुत ही कठिन कार्य है। ये दो नियम हो गए आपके महादशानाथ का, अंतर्दशानाथ का, गोचर में शुभ और अशुभ होना, ये एक दूसरे से संबंध इनका बनता है। इसके बाद आते हैं, एक और मंत्रेश्वर साहब बोलते हैं कि महादशानाथ का लगन कुंडली से तीसरे, छठे, 10वें, 11 भाव में गोचर शुभ फल देता है। यानी कि आपकी कुंडली में किसी ग्रह की महादशा चल रही होगी या किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही होगी, और ऐसी स्थिति में यदि वो ग्रह जिसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है आपकी जन्म कुंडली से तीसरे, छठे, 10वें या 11 भाव में गोचर कर रहा है, तो वो आपके दशानाथ, अंतर्दशानाथ आपको अच्छा फल देगा। पहला नियम अलग हो गया, दूसरे टाइप का नियम ये अलग हो गया। अब इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि सही जानकारी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देख के ही दी जा सकती है, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि गोचर में ग्रह किस ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है। लेकिन ये आपका मुख्य रूल है, थंब रूल है, और अधिकतम कुंडलियों पर ये सही बैठेगा। प्रत्येक नियम के कुछ ना कुछ अपवाद तो जरूर होते हैं। तो दो नियम आपको बता दिए। पहला नियम आपको बता दिया था कि आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह की दिशा चल रही है वो गोचर में बली होगी तो अच्छा फल मिलेगा और निर्बली होगी तो अशुभ फल मिलेगा। दूसरा नियम आपको बता दिया, जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो ग्रह आपके जन्म कुंडली से तीसरे, छठे, 10वें और 11 भाव में गोचर करेंगे तो आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। ये आपकी दशानाथ का गोचर का संबंध हो गया। अब आप इतना समझ गए होंगे कि गोचर आपको किस ग्रह का देखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी दशा कौन से किसी और ग्रह की आपकी दशा चल रही है और आप गोचर किसी और ग्रह का देख रहे हैं। दशा चल रही है आपकी शनि देव की और गोचर देख रहे हैं आप मुख्य रूप से राहु का या गुरु का। कहने का अर्थ इतना है कि जिस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा हो, पत्यंतर दशा हो, उन ग्रहों का गोचर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उन ग्रहों के गोचर का ही फल जातक को देखने को मिलता है। अब इसके बाद आते हैं शनि का, गुरु का, सूर्य का, चंद्र का गोचर में या किस प्रकार से फल देखने को मिलता है। आपने अनेक वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे या आपने ज्योतिष की किताबें पढ़ी होंगी, उसमें अभी ये दे रखा होता है कि चंद्रमा से तीसरे, छठे, 11 भाव में शनि का गोचर शुभ हो गया ना, या फिर आपके गुरु का चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें में आपका गोचर शुभ हो गया। यानी कि चंद्रमा से लगन से एक अमुक स्थान पे उन सभी ग्रहों का गोचर शुभ या अशुभ फल देता है। ये तो गोचर के सिद्धांत हो गए, नियम हो गए। लेकिन आप गोचर को दशा के साथ कैसे जोड़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वास्तव में रिजल्ट जो मिलता है जातक को देखने के लिए वो हमेशा गोचर को दशा के साथ देखने पर ही मिलता है। अब विस्तार से बताएंगे आपको। शनि का गोचर मान के चलिए कि शनि का गोचर आप देखेंगे कैसे कि आपको शुभ रिजल्ट आपको मिलेगा या अशुभ फल आपको देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही होगी, जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही होगी, यदि उस ग्रह की राशि में यानी कि महादशानाथ या अंतर्दशानाथ की राशि में या उसकी स्वराशि में या उसकी मूल त्रिकोण राशि में या उसके उच्च राशि में जब शनि का गोचर होगा तो शनिदेव अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे ना। इसमें यह नियम नहीं है कि चंद्रमा से अमुक यानी कि चंद्रमा से तीसरे, छठवें, 10वें या 11वें स्थान में शनिदेव गोचर करेंगे या लगन से तीसरे, छठे या 11वें स्थान में गोचर करेंगे। ये सिद्धांत अपने आप में अलग है, एक सिद्धांत अलग होते हैं। ज्योतिष में अनेकों अनेक सिद्धांत होते हैं। वो चंद्रमा से अमुक स्थान पर गोचर का सिद्धांत अलग हो गया और ये जो सिद्धांत है इसका महत्व अलग हो गया। यानी कि दशानाथ या अंतर्दशानाथ, कभी कभी अंतर्दशानाथ की जो समय अवधि होती है वो भी लंबी होती है। तो शनि का गोचर आप देखेंगे तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि किस राशि में गोचर कर रहा है और वो महादशानाथ की राशि से संबंध उसका कैसा है।
जैसे कि अभी आपके गुरु की राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, तो जिस किसी जातक की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही होगी, सूर्य की महादशा चल रही होगी, चंद्रमा की महादशा चल रही होगी, मंगल की महादशा चल रही होगी, इन महादशा नाथों में, क्योंकि ये सब गुरु के आपके मित्र हो गए, और इन राशियों, इन ग्रहों की जब महादशा चल रही होगी, तब आपके शनि का गोचर मीन राशि में शुभ फल देगा। इसके ठीक विपरीत जिन ग्रहों की दशा चल रही होगी, उन राशियों में शनि का आपका मीन राशि में गोचर अशुभ फल देगा। इसी नियम को आप देखेंगे और विस्तार में ले जाएंगे तो महादशा नाथ की नीच राशि में, शत्रु राशि में जब भी आपके शनि का गोचर होगा, उस समय शनिदेव गोचर में अशुभ फल आपको देंगे। लेकिन वही बात कि सही जानकारी हमेशा पूरी कुंडली देख के दी जाती है, और इस नियम के कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे कि अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग की स्थिति, वो भी हमको देखनी पड़ेगी। इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि शनि जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, उस राशि में मंगल तो नहीं बैठे हुए हैं, उस राशि में राहु तो नहीं बैठे हैं, उस राशि में सूर्य तो नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष का नियम एक नियम ये कहता है कि सूर्य के ऊपर से, मंगल के ऊपर से, राहु के ऊपर से शनि का गोचर अशुभ फल देता है। इसी प्रकार से आप गुरु को देखिए कि गुरु किस राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि महादशा नाथ, अंतरदशा नाथ की मित्र राशि में, स्व राशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में गुरु का गोचर हो रहा होगा, तो वो साल, उस पूरे साल में गुरु आपको अच्छा फल देंगे। इसके ठीक विपरीत जब आपके महादशा नाथ या अंतरदशा नाथ की शत्रु राशि में या नीच राशि में जब आपके गुरु गोचर करेंगे, तब आपका गुरु का गोचर उस समय आपको अशुभ फल देखने को मिलेगा। ये दूसरा नियम हो गुरु के लिए। अब ऐसा नहीं है कि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है कि शनि अच्छा फल आपको दे रहे हो, और कुछ मामलों में आपके गुरु भी अच्छा फल दे रहे हो, और कुछ मामलों में ऐसा होगा कि शनि अच्छा फल दे रहे होंगे और गुरु आपका बुरा फल दे रहे होंगे। कभी आपका शनि बुरा फल देंगे और गुरु आपको अच्छा फल देंगे। तो जीवन में हमेशा ऐसा होता भी है कि कुछ घटनाएं समानांतर चलती हैं कि जीवन में अच्छा भी हो रहा है और बुरा भी हो रहा है, यानी कि जीवन में अच्छी बुरी दोनों तरह की घटनाएं एक साथ, दोनों घटनाएं हो सकती है। राजयोग का भी फल और मारक ग्रहों का फल एक साथ मिलता है, ये ज्योतिष का सिद्धांत है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब सबसे जरूरी होता है सूर्य का गोचर। आपने राशि देखी होंगी कि जून महीना कैसा जाएगा 2025 का, अप्रैल का महीना 2025 में कैसा जाएगा, मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना 2025 कैसा जाएगा। इस तरह से आपने अनेक वीडियो देखी होंगी, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हर जातक के लिए वो सही आपको उसका फल कथन हो, क्योंकि वही बात कि ज्योतिष में अनेक सिद्धांत होते हैं, एक दूसरे को सिद्धांत, एक नियम दूसरे नियम को काटता है, और फल कथन करने के लिए अनेक अनुभव जातक के, ज्योतिषी के पास होना चाहिए। फिर भी जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि जिस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही होगी, उस ग्रह की स्व राशि में, उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में, उस ग्रह की उच्च राशि में, उस ग्रह की मित्र राशियों में जब सूर्य गोचर करेंगे, तो वो महीना, जातक का वो महीना बहुत अच्छा जाएगा। उस महीने में सूर्य बहुत ही अच्छा फल देंगे। जैसे कि आज की डेट में हम देखें तो सूर्य आपकी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही होगी और सूर्य यहाँ उच्च की हो गए, तो बहुत अच्छा फल जातक को देखने को मिलेगा। किसी जातक की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, गुरु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव मेष राशि में अच्छा फल देंगे। और वहीं आपके किसी जातक की कुंडली में शनि की महादशा या शनि का अंतर चल रहा हो, तो वहां, क्योंकि शनि, मेष राशि शनि की नीच राशि है, इसलिए उस राशि में सूर्य का गोचर अशुभ फल देने को मजबूर होगा, बाध्य होगा। इसी प्रकार आप चंद्रमा का गोचर देख सकते हैं, क्योंकि वही सिद्धांत नियम चंद्रमा के लिए भी, कि जिस ग्रह की महादशा होगी, अंतर्दशा होगी, उन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि, स्व राशि, उच्च राशि, मित्र राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो अच्छा फल देंगे। और इनके ठीक विपरीत जब आपके चंद्रमा, सूर्य, गुरु, शनि जब आपके महादशा नाथ और अंतर्दशा नाथ के शत्रु राशि में या नीच राशि में गोचर करेंगे, तो ये सभी ग्रह आपके अशुभ फल देने को बाध्य हो जाएंगे। ये नियम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और ये मंत्रेश्वर साहब के फलदीप ज्योतिष ग्रंथ में दिए गए बड़े ही महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत हैं, नियम है, और इन नियमों का मैं हमेशा पालन करता हूं, और इससे हमेशा अच्छे फल या शुभ फल देखने को मिलते हैं।
चंद्रमा के बारे में एक और नियम कि जिस ग्रह की महादशा चल रही हो उस महादशा नाथ को आप लगन मान लीजिए और वहां से आपके तीसरे भाव में, 5वें, 6वें, 7वें भाव में और 9, 10 और 11 भाव में, इन भाव में चंद्रमा का फल शुभ फल देता है, अच्छा फल देता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी दशा और गोचर का आपसी संबंध जो है जातक के जीवन की घटनाओं को निर्धारित करता है। तो जब भी आपको गोचर देखना हो तो उस समय हमेशा आप दशानाथ को, महादशानाथ को, अंतर्दशानाथ को देखिए और दशानाथ और अंतर्दशानाथ के गोचर को देखिए और उनके ग्रह और अन्य ग्रहों के गोचर को देखने के लिए दशानाथ और अंतर्दशानाथ की स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि और मित्र राशियों में कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं उनको देखिए। जो महादशानाथ की, अंतर्दशानाथ की, मित्र राशियों में, स्वराशियों में, उच्च राशियों में, मूल त्रिकोण राशियों में जो ग्रह गोचर करेंगे उनका फल हमेशा अच्छा मिलेगा। और महादशानाथ और अंतर्दशानाथ की शत्रु राशि में या नीच राशियों में जो ग्रह गोचर करेंगे उन ग्रहों का अशुभ फल आपको देखने को हमेशा मिलेगा। एक सिद्धांत एक और बता दें आपको, उदाहरण और कुछ बता दें, जैसे कि आपकी वृष लगन हो और आपके शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और आपके गोचर में जब आपके 6ठे भाव में तुला राशि में आपके सूर्य गोचर करेंगे तो देखने के लिए आपके तीसरे, 6ठे, 10, 11 भाव में सूर्य का गोचर शुभ होना चाहिए। लेकिन दशा चल रही है आपकी शुक्र की, शुक्र अंतर्दशानाथ है और सूर्य आपके गोचर करें तुला राशि में जो कि शुक्र की राशि है, 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वहां हो गए वो सूर्य नीच के। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दशानाथ की नीच राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उस महीने में सूर्य अशुभ फल देने को बाध्य हो जाएंगे। और अशुभ फल कहां पर देंगे? 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब 6ठे भाव से संबंधित वो अशुभ फल देंगे। यानी कि जातक रोग, बीमार, शत्रु बाधा आपको जातक को देखने को मिलेगा, जातक बीमार हो जाएगा या कोई जो है शत्रु बाधा जातक के जीवन में आ जाएगी। संभावना है कि जातक बीमार ही होगा, क्योंकि सूर्य जो है ताप का और रोग का कारक ग्रह है, स्वास्थ्य का कारक ग्रह है। जब नीच का होगा तो स्वास्थ्य खराब कर देगा। उस हिसाब से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे मंगल का आपको बता दें कि किसी कुंडली में आपकी जैसे कुंभ लगन होगी आपकी और कुंभ लगन में आपके 6ठे भाव का स्वामी चंद्रा बनता है और आज की डेट में आप मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, तो किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा या फिर अंतर्दशा चल रही हो तो मंगल जब 6ठे भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि दशानाथ की राशि में गोचर कर रहे हैं और वहां वो मंगल नीच के हो रहे हैं, इसलिए वहां पर वो अशुभ फल देंगे। तो 6ठे भाव में जैसे नीच के होंगे और दशा चल रही होगी आपके चंद्रमा की, तो आपका मंगल चोट का दुर्घटना कारक है, तो जातक को कोई चोट या दुर्घटना हो सकती है। इस प्रकार से इस नियम को आप बड़ी गंभीरता से, विस्तार से समझिए और अपनी अपनी जन्म कुंडली पर आप लगाइए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।